चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं 8 मॉडल प्लेट को कैसा कनेक्शन करना है और इसको कैसा असेंबली करना है, और ये जो प्लेट है इसको सॉकेट कैसे फिट करेंगे वो सभी हम आपको बताएंगे। चलिए पहले हम एक सॉकेट फिटिंग किए, अब दूसरा सॉकेट फिटिंग किए। ये सॉकेट जो है वो 6x16 का है और प्लेट 8 मॉडल प्लेट है। 6x16 के मतलब होता है दोस्तों 6 जो होता है छोटा प्लग और 16 बड़ा प्लग। जैसा कि आप मोबाइल का चार्जर भी इसमें लगा सकते हैं या फिर पंखा भी लगा सकते हैं या फिर आप हीटर या गीजर दोनों लगा सकते हैं। उस हिसाब से यहाँ पे वायरिंग किया जाता है। आपको क्या यूज़ करना है, हम यहाँ पे दोनों यूज़ करने के लिए लगा रहे हैं। यहाँ पे हमारा 2.5 का सर्किट भी आया है। अब चलिए हम इसको आप कनेक्शन जो लूपिंग होता है आपस में कैसा लूपिंग किया जाता है उसको हम बताएँगे। एक वायर लेंगे जो 1.5 स्क्वायर mm का है, आप भी यूज़ करें तो 1.5 mm का यूज़ करें। अब यहाँ पे देखिए सॉकेट में 3 इंडिकेशन दिया रहता है। एक रहता है रेड का फेस का, और एक रहता है न्यूट्रल का, एक रहता है अर्थिंग का। तो हम देखिए वहाँ पे रेड डाल रहे हैं। वहाँ पे किसी भी सॉकेट में आप देखिए वहाँ पे इंडिकेट किया रहता है, एल रखा रहता है। एल यानी कि लाइटिंग, मतलब उसमें पावर जाएगा, मेन पावर जाएगा। और न्यूट्रल यानी ठंडा, हम उसको न्यूट्रल देंगे ठंडा। और अर्थिंग का भी रहता है, वो भी ठंडा ही रहता है, लेकिन न्यूट्रल से कम उसका वैल्यू रहता है। सॉकेट का एल टर्मिनेशन में हम कनेक्शन कर दिए हैं। अब हम देखिए दूसरा सॉकेट में कनेक्शन करेंगे। जो उसका एल टर्मिनेशन है वो सॉकेट में हम उसको कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे ये सॉकेट का भी कनेक्शन हम कर दिया इसका एल टर्मिनेशन में। अब इसका हम कंट्रोल डालेंगे। ये दोनों सॉकेट का कंट्रोल एक स्विच हम रखे हैं। यहाँ पे देखिए ये 16 एम्पियर का स्विच है, इसी से दोनों स्विच कंट्रोल होगा। अब यहाँ पे एक और सॉकेट है जो हम सिंगल सेपरेट रखे हैं। आप देखिए यहाँ पे जो एक स्विच को ही एक सॉकेट को डायरेक्ट किए हैं, इसमें ये सिंगल ही कंट्रोल होगा। इसको अब हम कनेक्शन करेंगे। इसका भी एल टर्मिनेशन से हम स्विच का जो ऊपर में आउटपुट का है, जो ऊपर का साइड जो स्विच का ऊपर साइड रहता है वो आउटपुट रहता है, वहाँ पे हम आउटपुट में हम कनेक्शन करेंगे। देखिए आपको पता है स्विच किस लिए डाला जाता है? स्विच इसीलिए डाला जाता है क्योंकि सॉकेट में कुछ भी उपकरण चीज़ लगे हो, जैसे फ़ैन, पंखा, चार्जर या फिर कुछ भी इत्यादि जो विद्युत का हो, उसको डायरेक्ट सप्लाई ना जाए। जब हम स्विच को ऑन करें तो स्विच से पावर जाए, इसीलिए उसमें स्विच यानी कटआउट डाला जाता है ताकि कंट्रोल करें वहीं पे। तो इसीलिए हम देखिए अब इसको हम कनेक्शन कर देंगे जो सॉकेट का एल टर्मिनेशन है। देखिए यहाँ पे कनेक्शन हम कर दिए इस सॉकेट का भी, जो सेपरेट है, एक स्विच का ही सेपरेट है। अब हम इस एक पूरा काम हो गया, जो पावर को हम कट आउट करेंगे। अब इसका न्यूट्रल को अब हम कनेक्शन करेंगे वापस में, जो न्यूट्रल कॉमन है। हम याद रहे दोस्तों यहाँ पे न्यूट्रल 3 सॉकेट को हम कनेक्ट करेंगे, क्योंकि न्यूट्रल का स्विच नहीं रहता है, वो डायरेक्ट अपना मीटर बॉक्स से या फिर डीपी बॉक्स से, जहाँ एमसीबी लगा रहता है वहाँ से डायरेक्ट सप्लाई मिलता है इसको। इसका स्विच नहीं रहता है, वहीं पे रहता है। आप कभी भी कनेक्शन करें तो न्यूट्रल को स्विच में कनेक्शन ना करें, ना तो फिर सॉकेट में डायरेक्ट पावर जाने लगेगा और वहाँ पे कंट्रोल आप नहीं कर पाइएगा। जैसा आप स्विच के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं पावर को। आप न्यूट्रल डाल दीजिएगा स्विच में तो कंट्रोल नहीं होगा, उस डायरेक्ट आने लगेगा पावर सॉकेट में और आपको शॉर्ट भी लग सकता है। आप सोचेंगे स्विच बंद है और पावर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी पावर आता रहेगा। आप देखते होंगे कि स्विच बंद रहता है फिर भी पावर आता रहता है सॉकेट में। तो इसका मतलब यही है कि वहाँ पे उल्टा कनेक्शन हो गया, या फिर आप जो न्यूट्रल फेस है उसको आप उल्टा कनेक्शन कर दिए हैं, इसलिए यहाँ पे सॉकेट में डायरेक्ट पावर आता रहता है। यहाँ पे दूसरा सॉकेट का भी कनेक्शन हो गया। अब हम वायर को मेजरमेंट करेंगे तीसरा सॉकेट के लिए। न्यूट्रल है इतना मेहनत से दोस्तों वीडियो बनाते हैं आप तक पहुंचाने के लिए, जिसको हम पता नहीं है उस सीखे और अपना घर में काम कर सके, करंट के बारे में आप जान सके कि कैसा किया जाता है। चलिए, आपको इस वीडियो को अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, इससे हमको मोटिवेशन बढ़े और भी हम इस टॉपिक पे वीडियो बना पाए। चलिए हम आगे बढ़ते वीडियो में इस स्विच के इन्फॉर्मेशन और देते हैं, इसको कैसा कनेक्शन किया जाता है। ये 3 सॉकेट का लास्ट कनेक्शन था दोस्तों। इसमें देखिए न्यूट्रल वायर को हम कनेक्शन कर दिए। आपको बार बार बोल रहे हैं न्यूट्रल यानी ठंडा वायर है ये, और इसको हम कनेक्शन कर दिए हैं। इस वायर को हम इसीलिए निकाल रहे हैं दोस्तों। देखिए जो हमने कनेक्शन किया था, इसमें जो हम वायर कनेक्शन किया था वो थोड़ा स्विच से जो सॉकेट में हम कनेक्शन किया था उससे थोड़ा सा वायर बाहर आ गया, तो उसको हम थोड़ा बेंड करेंगे और बेंड करके फिर से हम सॉकेट में कनेक्शन करेंगे, ताकि इस सॉकेट में कनेक्शन से बाहर वायर ना आए ज़्यादा, या फिर ज़्यादा आए तो फिर दूसरा में टच हो सकता है या फिर बॉक्स में टच हो सकता है। इसीलिए एकदम नीट से कनेक्शन करें ताकि वायर भी बाहर ना आए।
अब यहाँ पे हमारा न्यूट्रल का काम हो गया। चलिए अब हम इस सॉकेट का अर्थिंग टर्मिनेशन जो ई लिखा रहता है उसको कनेक्शन करते हैं। हमारा पास ग्रीन वायर नहीं है, कलर मायने नहीं रखता है, इसीलिए हम ब्लैक को ही डाल रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे हम अब इसको सॉकेट का जो ई साइड है जो अर्थिंग है उसको हम कनेक्शन करेंगे, एक सॉकेट से दूसरा सॉकेट में डालेंगे। पहला सॉकेट का अर्थिंग का काम फाइनल हो गया है। अब दूसरा सॉकेट के लिए हम वही उसी वायर को मेजरमेंट करेंगे और उसको कटिंग करेंगे ताकि उसका भी कनेक्शन करें। वीडियो थोड़ा फास्ट करते हैं अन्यथा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दूसरा सॉकेट का अर्थिंग हम कनेक्शन कर दिए हैं। आप यहाँ पे ध्यान से देखें। अब ये जो बैलेंस अर्थिंग जो बचा वायर वो और हमारा डीवी बॉक्स से जो मेन अर्थिंग आएगा वो दोनों अर्थिंग इस तीसरा सॉकेट में कनेक्शन हो जाएगा। और आप देखें यहाँ पे न्यूट्रल भी है, न्यूट्रल भी साथ में कनेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दो सॉकेट का एक कंट्रोल है और एक सॉकेट का एक कंट्रोल है। चलिए अब हम आपको बताते हैं इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है, पावर इसमें हम सप्लाई कैसे देंगे। यहाँ पे देखिए हमारा पावर है जो पहले हम न्यूट्रल को ज्वाइंट कर रहे हैं, जो हम आपको न्यूट्रल का बताए थे टर्मिनेशन 3 सॉकेट को एन को टर्मिनेशन करके एक हम यहाँ पे डायरेक्ट सॉकेट में न्यूट्रल को भेज दिए हैं। अब रह गया अर्थिंग का। अब देखिए हम अर्थिंग का कनेक्शन करेंगे, जो हमारा ग्रीन वायर है बॉक्स में और जो अर्थिंग का हम कनेक्शन किए थे उसको भी हम अब ज्वाइंट कर देंगे, क्योंकि 3 अर्थिंग हम ले लिए थे सॉकेट से ही। आप देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हम यहाँ पे न्यूट्रल का भी कनेक्शन कर दिए हैं और अर्थिंग का भी कर दिए हैं। अब देखिए अर्थिंग को हम टेप मारेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों क्या गलती है, आप हमें बता सकते हैं कि इस कनेक्शन में क्या गलती हुआ है, कौन सा सॉकेट का वायर क्या छूटा हुआ है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एक्चुअली अभी हमको पता चल गया है और हम उसको ठीक भी करेंगे जब समय मिलेगा तो। अब देखिए हम इसके पावर देने के लिए इसका स्विच का जो डाउन का साइड जो निचला भाग रहता है स्विच का, उसमें हम कनेक्शन करेंगे। जो स्विच का इनपुट रहेगा वो पावर इसमें सप्लाई होगा और यहीं से कट ऑफ होता है वो वाला है। अब चलिए हम इसको कनेक्शन करेंगे। आपको समझ में ना आए तो वीडियो आप बार बार देखें, 2-3 बार देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे स्विच और सॉकेट का लूपिंग किया जाता है और कैसे कनेक्शन किया जाता है। आप यहाँ पे देखिए हम इस स्विच को दोनों को आपस में हम कनेक्शन कर दिए, क्योंकि दोनों स्विच में पावर जाना चाहिए तभी उधर सॉकेट में पावर भेजेगा स्विच। अब यहाँ पे हम अच्छा से स्क्रू को टाइट करेंगे, दोनों स्क्रू को। अब हम इस तार को जितना चाहिए उतना हम कट करेंगे। अब ये इसको हम पावर सप्लाई में ज्वाइंट करेंगे। हमारा पावर अभी चालू है, हम प्लस से काम कर रहे हैं क्योंकि इसमें देखिए पावर आ रहा है। अब हम इसको उस स्विच को सप्लाई देंगे, स्विच बोर्ड को। यहाँ से देखिए हम चालू पावर में कर रहे हैं इसलिए प्लस से जोड़ रहे हैं ताकि शॉर्ट ना लगे। नीट से करेंगे क्योंकि लूपिंग कभी छूटे ना। अब हम इसको टेप मारेंगे, अच्छा से मारेंगे ताकि बॉक्स में टच भी ना हो, क्योंकि फेस हो और फेस बॉक्स में टच होगा तो एमसीबी ट्रिप करेगा या आरसीबी। देखिए आप यहाँ पे कनेक्शन देख सकते हैं। आपको लास्ट में बता रहे हैं हम एक सॉकेट का अर्थिंग कनेक्शन ना कर पाएँ, अभी हम वीडियो में देख रहे हैं इसलिए। और एक कब का वीडियो शूट किया हुआ था, आज हम वीडियो एडिट करके डाल रहे हैं। चलिए अब हम इसको स्क्रू डाल के टाइट करेंगे। देखिए यहाँ पे स्क्रू में प्लास्टिक का ठेपी हम लोग बोलते हैं अपना लैंग्वेज में, वो लगा हुआ ताकि ख़राब ना हो थ्रेड, इसलिए उसको निकाल दिए। अब निकाल के हम स्क्रू टाइट करेंगे। यहाँ पे 4 स्क्रू है, 4 को भी टाइट करेंगे अच्छा से। आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप जहाँ से भी देखें, फेसबुक से देखें या फिर यूट्यूब से देखें, आप जिधर से भी देखें लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे हम 4 स्क्रू को टाइट कर दिए हैं। देखिए एक स्क्रू छोटा है तो इसको हम बड़ा डालेंगे और ये भी टाइट करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं फाइनल लुक कुछ इस तरह है, दिख रहा है। यहाँ पे दोस्तों इंटरनेट के लिए सॉकेट डाला गया है और कुछ चार्जिंग के लिए। ये सिक्योरिटी रूम है इसलिए यहाँ पे इतना सारा बोर्ड डाला हुआ है और सीसीटीवी कैमरा भी आएगा। आप देखिए इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह है। हमने कनेक्शन आज इसको कुछ इस तरह किया। ऐसा आज हम लोग 6 बॉक्स लगाया हूँ। आपको हम एक वीडियो का दिखा रहा है, एक बॉक्स का वीडियो दिखाया। यहाँ पे देखिए इंटरनेट का जो हब है उसको चेक किया, पावर काम कर रहा है कि नहीं, और कर रहा है। आप देखिए दूसरा सॉकेट भी मैं चेक किया, वो भी कर रहा है।
देखिए यहाँ पे दिख रहा है, अच्छा से पता नहीं चल रहा था दोस्तों, इसलिए हमने बार बार चेक किया कि आ रहा है कि नहीं। फाइनल हमने फिर मालूम चल रहा था तो मोबाइल का चार्जिंग लगा के चार्ज करके देखा कि हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखिए चार्जिंग हो रहा है, दूसरा सॉकेट में भी चार्जिंग हो रहा है। अब यहाँ पे तीसरा सॉकेट में भी चार्जिंग हो रहा है, जिसमें हम अर्थिंग कनेक्शन नहीं किया। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।